नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहां हम लाते हैं उन महान किरदारों की कहानियां जिन्होंने मुश्किलों को चीरकर संघर्ष को हथियार बनाकर इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ी। आज की कहानी है भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज़ादी के संघर्ष के सारथी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एक ऐसा बच्चा जो आराम की गोद में पला, लेकिन किस्मत ने उससे सुविधाओं के महल छीनकर उसे जेलों की अंधेरी कोठरियों में खड़ा कर दिया। एक ऐसा नौजवान जिसे जीवन में सब मिल सकता था, शोहरत, धन, विदेश की ऊंची नौकरी, पर उसने चुना कांटों भरी राहें। और एक ऐसा नेता जिसने गुलामी की जंजीरों के जकड़े हिंदुस्तान को आज़ाद हवा में सांस लेने का हक दिलाया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने कहा था, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ भारत हूँ। ये कहानी है जवाहरलाल नेहरू। साल था 1889। इलाहाबाद का आनंद भवन, धन, वैभव और सम्मान से भरा एक बंगला। लेकिन कौन जानता था कि यही घर भारत के भविष्य का केंद्र बनेगा। 14 नवंबर को एक बालक पैदा होता है, जवाहरलाल। मोटे गाल, चमकती आंखें और चेहरे पर शांति। उसका परिवार पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारों और उच्च जीवन शैली से समृद्ध था। पिता मोतीलाल नेहरू नामचीन वकील थे। माँ स्वरूप रानी कोमल और धार्मिक स्वभाव की थी। नेहरू घर में कोई कमी नहीं थी, घोड़े, नौकर, नैनी, यूरोपीय माहौल, लेकिन एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा मौजूदगी थी, शिक्षा और विचारों की आज़ादी। मोतीलाल नेहरू मन में एक ही सपना था, मेरा बेटा सोचने वाला बने, भीड़ में चलने वाला नहीं। यही सोच नेहरू के व्यक्तित्व की नींव थी। नेहरू की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। वे शांत स्वभाव के, किताबों में खो जाने वाले लड़के थे। उन्हें खास लगाव था विज्ञान, इतिहास और प्रकृति से। किशोर उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, पहले हैरो स्कूल, फिर ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज और बाद में लंदन के इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई हुई। यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ। भारत की ज़मीनी हकीकत से दूर रहकर नेहरू ने देखा कि दुनिया साम्राज्यवाद को कैसे देखती है। उन्हें महसूस हुआ कि मेरे देश में जो गरीबी है वह सिर्फ किस्मत नहीं, वह किसी और की बनाई हुई जंजीर है। ब्रिटेन में रहकर उनका दिल हर दिन भारत के लिए धड़कता था। नेहरू भारत वापस आए और चमकदार करियर को छोड़ देने का निर्णय लिया। वे आसानी से भारत के बड़े वकीलों में गिने जा सकते थे, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। क्या उनका जीवन सिर्फ केस जीतने के लिए है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, यही पहली बार उन्होंने देखा महात्मा गांधी को। उन्हें लगा कि यही व्यक्ति भारत की दिशा बदलेगा और मुझे इनकी राह पर चलना होगा। इस दिन नेहरू का पूरा जीवन पलट गया। यहीं से नेहरू के संघर्षों की शुरुआत होती है। नेहरू कांग्रेस में सक्रिय हुए, लेकिन ये कोई आसान यात्रा नहीं थी। उन्होंने किसानों के बीच समय बिताया। गोरखपुर, प्रतापगढ़, अकबरपुर, किसानों की गरीबी देखकर उनका दिल टूट गया। वो रातें भूलना मुश्किल है जब नेहरू मिट्टी के घरों में किसानों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब बच्चे उन्हें छूकर पूछते, साहब हम भी पढ़ सकते हैं क्या? इन्हीं यात्राओं ने नेहरू को नेता नहीं, भारत का सच्चा सिपाही बना दिया। नेहरू लगभग 9 साल से अधिक समय जेल में रहे। कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना समय जेल में नहीं काटता, पर नेहरू ने कमरा नहीं चुना, उन्होंने कैद की कोठरी चुनी। उनकी जेल की रातें सिर्फ अंधेरा नहीं थी, ये वो रातें थी जहां एक नेता तपकर सोना बना। जेल में उन्होंने लिखा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताबें सिर्फ इतिहास नहीं, नेहरू की मन की यात्रा है। कोई व्यक्ति मुश्किल से टूटता नहीं, मजबूत बनता है। इसकी मिसाल है नेहरू। पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा भावनात्मक तूफान नेहरू के जीवन में आया।
मोतीलाल नेहरू की मृत्यु नेहरू की रीढ़ टूटने जैसा था, लेकिन नेहरू ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिता नहीं रहे पर अब मेरी जिम्मेदारी उनके सपने की है। एक जवान बेटा जिसे देश और पिता दोनों की आशाएं थी, उसने जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर कदम नहीं रोके। 15 अगस्त 1947 की आधी रात संसद भवन खचाखच भरा। नेहरू ने भाषण दिया, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। उनके शब्दों ने पूरी दुनिया को मोहित कर दिया। एक ऐसा भाषण जो आज भी भारत की आत्मा की धड़कन है। आज़ादी की सुबह थी, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ था। आज़ादी मिली पर देश की हालात, खून, हिंसा, विभाजन, गरीबी, अशिक्षा और बर्बादी थी। नेहरू ने किसी राजा का सिंहासन नहीं पाया था, उन्होंने पाया था घाव से भरा भारत। उन्होंने एक एक कदम रखकर आईआईटी की नींव रखी, इसरो का बीज बोया, नए बांधों, कारखानों, शोध केंद्रों की स्थापना की, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। उन्होंने कहा था, ये बांध, ये कारखाने, ये प्रयोगशालाएं, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। नए भारत का सपना सिर्फ बोला नहीं गया था, उस पर दिन रात मेहनत की गई थी। आलोचना, युद्ध और दर्द नेहरू का मानवीय पक्ष था। 1962 की चीन युद्ध नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा घाव था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है। एक नेता जिसने अपने फैसलों के लिए देश के सामने जिम्मेदारी ली, ये दुर्लभ है। युद्ध ने उनके भीतर से तोड़ दिया था। सूत्रों की माने उनकी सेहत भी वहीं से गिरने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, देश को आगे बढ़ाते रहे। 27 मई 1964 को दिल्ली, नेहरू की सांसें रुक गई। उनका शरीर शांत था, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि नेहरू के जाने के बाद भी उनकी कहानियाँ, डायरियाँ खुलती थीं तो कुछ पन्नों पर आंसू के दाग दिखते थे। उन्होंने सत्ता को महत्व नहीं दिया, भारत को दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना काम करके इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें क्या सीख दिया? उन्होंने हमें सीख दिया कि आराम की ज़िंदगी आपको आराम देती है, लेकिन संघर्ष आपको इतिहास देता है। आलोचनाएं आएंगी, पर सही रास्ता वही है जिसमें डर नहीं, सच हो। बड़े सपने अकेले ही शुरू होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें दुनिया का बना देता है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान जब अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सिर्फ एक नेता नहीं, एक युग बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक सच्चे किरदार जानने के लिए हमारे चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सच्चे रहें, चरित्रवान रहें और दिल से जिएं। आप सभी को धन्यवाद।